एक समय की बात है। एक नगर में एक लालची सेठ रहता था। इतना लालची और कंजूस कि उसकी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। वे धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता। उसके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान आदमी बनना है। दिन रात शाम दोपहर काम करता रहता और दुकान में तराजू के पल्ले चमड़े के और तराजू की डंडी लकड़ी की और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखे थे। अपना पैसा खर्च नहीं करता। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और भोले शंकर से कहता कि भोले शंकर, तू तो बड़ा दयालु है, एक बार धनवान बनने का मौका दो। काफी दिन बीत गए। एक दिन माता पार्वती शंकर जी से बोली कि देखो, यह सेठ दिन रात आपकी सेवा करता है और आपके सामने दीपक जलाता है और बोलता है कि प्रभु मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे दो। तो आप इसे एक बार धनवान बनने का मौका दे दें। तब भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, तू बड़ी भोली है। अगर मैं इसे धनवान बनने का मौका दे दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे उसकी किस्मत। भोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी सेठ के पास आ गए और कहते हैं, सेठ जी, मैं महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैं तीर पर जा रहा हूँ। मेरे पास यह पारस पत्थर है। यह एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को छुए तो सोना बना देता है। आप इसको अपने पास रख लें। मैं 6 महीने बाद वापस आऊँगा तो मुझे ये लौटा देना। सेठ अत्यधिक प्रसन्न होता है और बोलता है कि ठीक है, ये मैं आपको 6 महीने में लौटा दूंगा। महात्मा जी बोले, सेठ, लेकिन पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ बोला, कैसा शर्त? महात्मा जी बोले, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिख लो और आने वाले 6 महीने की तारीख भी लिख लो। मैं उसी दिन वापस आऊँगा और कोई बहाना नहीं चलेगा और उस दिन आप मुझे पारस पत्थर दे दोगे। 1 मिनट की भी देरी न करोगे। तब सेठ बोला कि ठीक है, मैं आपके आते ही आपको पारस पत्थर लौटा दूंगा। महात्मा जी चले गए। सेठ बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरे नगर का लोहा खरीद लूँगा और फिर उसे सोना बना लूँगा और मैं यहाँ का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा। अब दूसरे दिन वो लालची सेठ बाजार जाता है और फिर लोहे का मोल भाव करने लगता है। लेकिन यह क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना था वो आज 2 रुपये हो गया। अब वो कंजूस सेठ दूसरी दुकान पर गया, यहाँ भी वही हाल। अब इसी तरह वो हर दुकान पे जाता तो कहीं 3 रुपये सेर, कहीं 2 रुपये सेर। इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। आखिरकार शाम हो गई तो सेठ घर आ गया और सोचा कि मैं कल लोहा खरीद लूँगा। और फिर वो दूसरे दिन बाजार गया तो लोहे का भाव तो कल से भी ज़्यादा था। इसी तरह करते करते वो लोहा खरीद नहीं पाया और वो लोहे के भाव का कम होने का इंतज़ार करता रहा। इसी तरह दिन गुजरते गए और न जाने कब 6 महीने गुजर गए और उसे पता ही न चला। अब एक दिन महात्मा जी उसके दुकान के आगे आ पहुँचे और फिर बोले कि आप दुकान में बैठे हैं, मुझे मेरा पारस लौटा दीजिए। तब वो सेठ बोलता है कि महाराज, आप यहाँ बैठे, मैं थोड़ी देर में बाजार जाकर आता हूँ। तब महात्मा जी बोले कि मैंने कहा था ना कि मेरे आने के बाद 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। आप मुझे मेरा पारस पत्थर वापस दे दो। अब वो सेठ इधर उधर दुकान में देखने लगा कि कहीं उसे लोहा मिल जाए, लेकिन उसे कहीं लोहा नज़र नहीं आया क्योंकि वो तराजू की डंडी भी लकड़ी की और पल्ला भी चमड़े का रखा हुआ था। आखिरकार दुखी होकर उसे पारस पत्थर महात्मा को लौटाना पड़ा। महात्मा वहाँ से चले जाते हैं
और वो सिर पकड़कर रोने लगता है कि मैं इतना कंजूस हूँ कि मैं 2 रुपए का लोहा भी नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपए से भी लोहा खरीदता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता। तो इस तरह उस कंजूस सेठ को उसकी कंजूसी का फल मिल गया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।